राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनगढ़ में हर कोई सूरज ढलने से पहले अपने घर लौटाता था। गांव में एक पुराना नीम का पेड़ था जो गांव के उत्तर छोर पर एक वीरान कुएं के पास खड़ा था। कहा जाता था कि उस नीम के पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक भूत रहता है, बच्चों को चुरा लेने वाला भूत। बुजुर्ग अक्सर कहते थे शाम होते ही घर आ जाना, वरना नीम वाला भूत तुम्हें ले जाएगा। पर बच्चे इसे मजाक समझते थे। अर्जुन एक 10 साल का होशियार लेकिन जिद्दी लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो अक्सर कहता, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। एक रात गांव में मेला लगा। बच्चे बूढ़े औरतें सब मेले में जा रहे थे। अर्जुन की मां ने कहा, मेला देखकर जल्दी आ जाना बेटा, अंधेरा होते ही नीम के पास मत जाना। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मेला खत्म होते होते अंधेरा हो गया। सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन अर्जुन अकेले ही नीम के पेड़ की ओर बढ़ा। उसने सोचा, आज देखता हूं इस पेड़ के नीचे आखिर है क्या। सब बेवजह डरते हैं। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली। पेड़ की सूखी डालियां हिलने लगीं और अजीब सी सरसराहट हुई। अर्जुन थोड़ी देर ठिठका, फिर भी डर को अनदेखा करके पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अचानक पेड़ की छाया में से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो आकृति ऊंची होती गई। दो जलती लाल आंखें, उलझे बाल, लंबा काला लबादा और कांपती सी आवाज में बोला, बहुत हिम्मत है तुझ में बच्चे, अब तू मेरा है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। भूत हवा में तैरता हुआ उसके पास आता है और उसे अपने लंबे हाथों से पकड़ लेता है। अगली सुबह गांव में खलबली मच जाती है। अर्जुन रात भर घर नहीं लौटा था। माँ बाप रोते हैं, गांव के लोग ढूंढने निकलते हैं, खेतों में, कुएं में, मेले में, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिलता। अंत में किसी ने कहा, कहीं वो नीम के पास तो नहीं गया। जब सब वहां पहुंचे तो सिर्फ मिट्टी पर एक छोटे बच्चे के पांव के निशान और उनके आगे गहराई में खिंची दो लंबी उंगलियों जैसी लकीरें दिखीं, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने कहा, जिन्हें लोग कालू बाबा कहते थे, बोले, मैंने बचपन में उस भूत को देखा है। 100 साल पहले वो एक जादूगर था जिसने नीम के पेड़ के नीचे बच्चों की आत्माओं को कैद करना शुरू किया था। उसे मार तो दिया गया, लेकिन आत्मा पेड़ से बंध गई। हर 10 साल में वो एक बच्चा चुराता है। गांव वालों ने पूछा, बचाया कैसे जाए अर्जुन को? बाबा बोले, अगर उस बच्चे की मां नीम के पेड़ के नीचे सूरज उगने से पहले 5 दीपक जलाकर भूत से माफी मांगे और अपने बच्चे का नाम 3 बार पुकारे, तो हो सकता है आत्मा उसे लौटा दे। अर्जुन की मां भागती हुई नीम के पेड़ के पास गई। उसने 5 दीपक जलाए, रोती हुई बोली, अर्जुन बेटा, वापस आ जाओ, मैं डर गई हूँ, कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। उसने 3 बार अर्जुन का नाम पुकारा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ की डालियां हिलने लगी और अचानक पेड़ की जड़ से मिट्टी हटी। वहां एक छोटी सी गुफा सी खुली और उस गुफा से अर्जुन बाहर निकला, बेहोश लेकिन जिंदा। अर्जुन की मां उसे गले लगाकर रोने लगी। उसी समय हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, तेरी ममता ने मुझे झुका दिया। 100 साल की कैद खत्म हुई, अब मैं मुक्त हूं। एक सफेद रोशनी आकाश में उठी और नीम का पेड़ हिलकर शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव के लोग नीम के पेड़ के पास हर साल दीपावली की रात दीप जलाने लगे, ताकि कोई आत्मा कभी वहां फंसी ना रहे। अर्जुन ने भी समझ लिया कि डर का मजाक उड़ाना ठीक नहीं और बुजुर्गों की बातें अनुभव से आती हैं। भूतों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगला बच्चा आप हो।